एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप इन क्यू बेसिक। नेस्टेड लूप को समझने के लिए आपको लूप के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को इस आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं ये नेस्टेड लूप होता क्या है। बेसिकली नेस्टेड लूप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि एक लूप के अंदर आप दूसरा लूप भी बना सकते हो। जैसे कि हमने पहले भी किया है, लूप एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो एक ही बहुत सारे स्टेटमेंट को अंदर अपने एग्जीक्यूट कर सकता है एक से ज़्यादा बार। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने दो लूप लिया है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फॉर i इक्वल टू 1 to 10 हमने एक फॉर लूप लिया है जो आई लूप है, 1 to 10 तक चल रहा है। उसके बाद फॉर j इक्वल टू 1 to 3 वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक चल रहा है। j लूप आई लूप के अंदर है, हमने j लूप में प्रिंट j किया है और नेक्स्ट j। तो यहाँ हमने दो लूप कुछ इस तरह बनाए हैं क्या, ताकि एक लूप दूसरे लूप के अंदर काम कर सके। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे पास दो लूप है तो दो क्राइटेरिया बन रही है। तो जो पहला लूप है आई लूप, उसे हम कह सकते हैं आउटर लूप, और जो दूसरा लूप है जे लूप, उसे हम कह सकते हैं इनर लूप। ठीक है, तो ये आउटर लूप और इनर लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना पड़ेगा। आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब तक इनर लूप चल रहा है तब तक आउटर लूप वेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हो j इक्वल टू 1 to 3, इसका मतलब j जब तक अपना लूप चलना, मतलब j जब तक अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म ना कर ले तब तक i अपना वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि आप देख पा रहे हो i इक्वल टू 1 है, मान लेते हैं i का वैल्यू 1 है, ये कंट्रोल को डालेगा j के अंदर, j चलेगा 1 से 3 तक, मतलब j 3 बार चलेगा, तब तक i 1 पे वेट करेगा। इसका मतलब i ना आगे बढ़ेगा ना पीछे हटेगा। j के ख़त्म होने के बाद ही वो कंट्रोल i पे जाएगा और फिर i अपना वैल्यू चेंज करेगा। मतलब जब तक j 3 बार का जो सफ़र है, 3 बार का जो एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म ना कर ले तब तक i अपना वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं कर सकता। तो यही है स्पेशलिटी नेस्टेड लूप की। आपको ये समझना पड़ेगा, जब तक इनर लूप ख़त्म ना हो जाए तब तक आपका जो आउटर लूप है वो वेट करता है, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो इनर लूप है वो आउटर लूप के मल्टीपल टाइम्स चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये टोटल अगर हम कहें कि ये लूप, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कितने बार एग्जीक्यूट करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि आई लूप इंटू जे लूप। इसका मतलब आई लूप अगर 10 बार चल रहा है और जे लूप अगर 3 बार चल रहा है तो ये टोटल प्रोग्राम आपका 30 टाइम्स चलेगा, मतलब जो एग्जीक्यूशन है वो 30 टाइम्स होगा। क्योंकि अभी हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि जब तक इनर लूप चल रहा है तब तक आउटर लूप आपका वेट कर रहा है। इसका मतलब आउटर लूप के हर एक एग्जीक्यूशन में इनर लूप अपना 3 बार का एग्जीक्यूशन दे रहा है। तो इसीलिए दोनों लूप को मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल नंबर ऑफ जो स्टेप्स है, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो ये लूप चल रहा है वो निकल जाएगा। इसका मतलब i इंटू जे। ठीक है, ये हो गया नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम देखते हैं इसे प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम एक डिफरेंस, एक कंपैरिजन करेंगे दोनों लूप के बीच में, सिंगल लूप और नेस्टेड लूप, तो हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए हमने एक सैम्पल सा प्रोग्राम लिया है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट द फैक्टोरियल। तो हमने एक इनपुट करना है नंबर और उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने एक सैम्पल इनपुट लिया है 5, मैंने हमने अज्यूम किया है यहाँ पे। और फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेके उस नंबर तक जो नंबर हमने इनपुट किया है मल्टीप्लाई करते हुए जाना है और जो भी आंसर आएगा वो आंसर। जैसे कि नंबर हमने लिया है 5, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो टोटल नंबर आएगा 120। तो इसे हमें प्रोग्राम में करना है। तो हमने लिया CLS, फिर इनपुट किया हमने एक नंबर, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया f इक्वल टू 1, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी वेरिएबल हमने लिया तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 होगा। तो अगर कोई भी वेरिएबल 0 होगा तो सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने f इक्वल टू 1 लिया है। उसके बाद हमने लूप लिया है फॉर i इक्वल टू 1 to 10। हमने एक स्टार्टिंग लूप है जो 1 से लेके n तक चलेगा, क्योंकि फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें नंबर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब जो नंबर हमने इनपुट लिया है उसे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसीलिए हमने 1 से लेके n तक लूप चलाया है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया है, f इक्वल टू f इंटू आई। हमने i को इंटू किया है, मतलब मल्टीप्लाई किया है। i का वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 जो इंक्रीज़ होगा इसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई करेगा।
उसके बाद हमने लूप को बंद कर दिया है, नेक्स्ट आई। तो जैसे ही हम लूप को बंद करेंगे हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो अंदर ही चलता रहेगा। जैसे ही लूप खत्म होगा हमने प्रिंट करना है प्रिंट एफ, ये हमारा फैक्टोरियल को प्रिंट कर देगा और प्रिंट करने के बाद हमने एंड कर देना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये एक सिंगल लूप है जो फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपने समझा, आपने सिंगल लूप समझा। अब इसी चीज़ को हमने नेस्टेड लूप में कैसे कन्वर्ट करना है, या आप कह सकते हो इसी प्रोग्राम को अगर हम नेस्टेड लूप के ढंग से करें, नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट में करें तो वो कैसे चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हमने एक सैम्पल प्रोग्राम लिया है, उस सेम प्रोग्राम को ही थोड़ा मॉडिफाई किया है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ द सीरीज। तो हमने एक सीरीज लिया है और उसका सम निकालना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ए के साथ नॉट का साइन है, एक्सप्लेनेशन मार्क है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल, वो नॉट के साइन को डिनोट करता है। तो हमने यहाँ पे सारे नंबर के फैक्टोरियल निकालने हैं और फिर उन्हें ऐड करना है। तो 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल, ऐसे ही एन टर्म्स तक जाना है। तो चलिए देखते हैं इसे करना कैसे है। तो इस प्रोग्राम में हमने नेस्टेड लूप यूज़ करना है। सवाल ये भी उठता है कि हमें समझना कैसे होगा कि कब हम नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे, कब हम सिंगल लूप यूज़ करेंगे। तो चलिए वो भी हम समझेंगे आगे। तो हमने प्रोग्राम लिखा CLS, उसके बाद एंटर अ लिमिट, हमने n को इनपुट किया लिमिट के तौर पर। उसके बाद हमने एक लूप लगाया फॉर i इक्वल टू 1 to n। हमने ये लूप लगाया ताकि वो सीरीज़ को जनरेट कर सके। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा सीरीज़ है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अप टू n टर्म्स। तो ये जो लूप लग रहा है ये से हम कह सकते हैं आउटर लूप। जैसा कि अभी हमने देखा आउटर लूप क्या होता है, ये आउटर लूप सीरीज को होल्ड करेगा। जैसे कि आप कह सकते हो कि टर्म को क्रिएट करेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल है, हर नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल निकल रहे हैं। तो आप सीधी भाषा में ये कह सकते हैं ये जो है बेस क्रिएट कर रहा है, मतलब आपका नेचुरल नंबर जो है वो क्रिएट कर रहा है। इसके बाद हमने एक और लूप लगाना है जो फैक्टोरियल बनाएगा। तो हमने फैक्टोरियल बनाने के लिए f इक्वल टू 1 लिया है ताकि मल्टीप्लाई कर सके, और उसके बाद हमने लिया है j इक्वल टू 1 to i। वो i है, वो 1 जैसा लग रहा है फॉन्ट में, वो i है। तो फॉर j इक्वल टू 1 to i। अब हमने i ही क्यों लिया, ये सवाल उठ रहा है आपके मन में। तो 1 to i हमने इसीलिए लिया क्योंकि i का फैक्टोरियल निकल रहा है यहाँ पे। i नंबर को होल्ड कर रहा है, मतलब आपके सीरीज को होल्ड कर रहा है। i में 1 है फिलहाल, तो हमें 1 का फैक्टोरियल निकालना है, इसीलिए j लूप 1 से i तक चल रहा है। मतलब i में जो भी नंबर होगा उसका फैक्टोरियल निकलेगा। तो फिलहाल i में 1 है, इसका मतलब 1 का फैक्टोरियल हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने फैक्टोरियल निकालने के लिए जो कोडिंग होता है f इक्वल टू f इंटू j, वो लिखा हमने j के अंदर और फिर j को बंद कर दिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो j के अंदर फैक्टोरियल चल रहा है, मतलब j लूप के अंदर फैक्टोरियल चल रहा है और i तक चल रहा है, इसीलिए i में जो भी नंबर है वो उसका फैक्टोरियल निकालेगा। उसके बाद j लूप जैसे ही क्लोज होगा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि i लूप वेट करेगा जब तक j खत्म ना हो जाए। तो वैसे ही j चल रहा था, फैक्टोरियल निकाल रहा था, तो i अपना 1 में वेट कर रहा था। i का वैल्यू 1 है तो 1 में ही वेट कर रहा था। j खत्म होने के बाद हमने लिखा s इक्वल टू s प्लस f। f में क्या है, फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल को हमने s में ऐड किया, s में से ऐड कर लिया क्योंकि हमारा सीरीज जो है वो सम करना है। तो हमने पहला टर्म का फैक्टोरियल निकाला, पहला टर्म हमारा 1 है, 1 का फैक्टोरियल निकाला f में और f को s में ऐड कर दिया। इसके बाद हमने किया नेक्स्ट i। जैसे ही हमने नेक्स्ट i किया, कंट्रोल चला गया i के पास, i अपना वैल्यू चेंज कर लेगा, मतलब i था 1, अब बन जाएगा वो 2। जैसे कि आप सीरीज में देख पा रहे हो अभी 2 का फैक्टोरियल निकालना है, तो वो फिर से कंट्रोल नीचे लाएगा, f इक्वल टू 1 करेगा, फिर से 1 बना देगा और फिर से j रीइनिशियलाइज हो जाएगा, मतलब j स्टार्ट हो जाएगा फिर से 1 से 2 तक, क्योंकि i का वैल्यू अब 2 है तो j फिर से रीइनिशियलाइज हो जाएगा 1 से 2 तक। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जब कंट्रोल आउटर लूप से इनर लूप में आता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कंट्रोल आउटर लूप से इनर लूप में आता है तो इनर लूप रीइनिशियलाइज हो जाता है, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वो वहीं से फिर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो j 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये फिर से 1 से ही स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने j के अंदर फैक्टोरियल निकाला और आउटर लूप को जो सीरीज का बेस है वो क्रिएट करने दिया। तो आपको भी इसी तरह से नेस्टेड लूप का यूज़ करना है कि अगर आप कोई भी सम ऑफ द सीरीज पे या फिर कोई भी प्रोग्राम में अगर आप नेस्टेड लूप लगा रहे हो तो आपका जो प्रोग्राम का बेस है, जो अगर मान लो आप सीरीज में लगा रहे हो
नेस्टेड लूप, तो आपका जो प्रोग्राम का बेस है, जो बेसिक टर्म्स है, वो क्रिएट करेगा आउटर लूप, और जो भी उस टर्म के साथ हो रहा है, जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, वो क्रिएट होगा नेस्टेड लूप में, मतलब इनर लूप में। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लूप का। तो फिर हमने प्रिंट किया, प्रिंट एस, जो एस है सम ऑफ सीरीज, ये प्रिंट होगा। उसके बाद हमने एंड कर दिया, मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया। तो यही है नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो नेस्टेड लूप के साथ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। आगे की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।